बैक फ्रेंड्स, मैं अंकुर द्विवेदी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी आपने पिछली क्लास में हमारा आर्टिकल नंबर 370 स्पेशल कैटेगरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं, अपनी अगली वीडियो है जो नेक्स्ट क्लास है बेटा, वो लेके आए हम लोग स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। हमने आपको क्या बोला था कल की क्लास में? मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी ना, एक स्पेशल स्टेटस, एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, एक होता है स्पेशल प्रोविजन। आज हम लोग देखेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ये स्टेट्स कौन से होते हैं, इनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है, इनके लिए क्या क्या प्रोविजन होता है, ये इसको हम लोग समझते हैं बारी बारी से। देखिए, सबसे पहले क्या होता है बेटा, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है, इसके बारे में बच्चे हम लोग समझते हैं। बेटा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक स्टेटस है। एक क्या है? स्टेटस। किसको दिया जाता है? टू whom it was granted, to whom it was given। बेटा, इसको दिया जाता है स्टेट्स को। किसको दिया जाता है? स्टेट्स को। क्या यूटी को दिया जाता है? नो। यूटी को दिया जाता है? नो। किसको दिया जाता है? ओनली स्टेट्स। इसके बाद कौन देता है? हु गिव्स। कौन देता है इसको? बेटा, इसकी स्टार्टिंग करी गई थी। स्टार्टिंग 5th फाइनेंस कमीशन। किसने करी थी? 5th फाइनेंस कमीशन ने करी थी। अंडर गडगिल। तो बेटा, इसको गडगिल फॉर्मूला भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज गडगिल फॉर्मूला। इसको गडगिल फॉर्मूला भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? गडगिल फॉर्मूला भी इसको बोला जाता है। ये थी इसके बारे में। आइए इसके अंदर प्रोविजन देखते हैं, क्या क्या दिए गए हैं, कैसे दिए जाते हैं। अब देखिए था क्या बच्चों, याद करो, अभी मैंने आपको पिछली क्लास में हमने ये बताया था पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि हम लोग की ये स्टेट्स कैसे बने थे, स्टेट्स का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ था। तो बेटा, मैंने आपको बताया था ना, स्टेट को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ही तो सारे स्टेट्स को बनाया गया था। इसके अंदर क्या क्या चीजें छुपी थी? इसके अंदर डेवलपमेंट छुपा था। याद करो बच्चे, अरे वही फजल अली कमीशन की तो मैं बात कर रहा हूं। फजल अली कमीशन में तो ये सारी चीजें बताई गई थी, मैंने आपको बताया था। फजल अली कमीशन ने क्या बोला था? व्हाट विल बी द क्राइटेरिया ऑफ फॉर्मिंग न्यू स्टेट? डेवलपमेंट, यूनिटी, रिसोर्सेज, लिंग्विस्टिक। यही 4 चीज तो बताई थी भैया फजल अली ने ये 4 चीजें बताई थी कि इसी के आधार पे आपको क्या करना है, स्टेट्स का बाइफर्केशन करना है। पर हुआ क्या बेटा, 1956 से आते आते 1969 तक, 1956 से आते आते 1969 तक ऐसा पाया गया कि बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक, ये आज भी अंडर डेवलप्ड हैं या लेस डेवलप्ड हैं। क्या है? लेस डेवलप्ड।
कैसे पता किया गया? फिफ्थ फाइनेंस कमीशन, जो प्लानिंग कमीशन थी, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। तो बेटा रिपोर्ट सबमिट करने से पहले एनालाइज किया जाता है ना कि व्हाट इज द रीजन। तो उन्होंने पाया कि इन स्टेट्स के पास हिल्स हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। हिल की वजह से क्या नहीं हो सकता? डेवलपमेंट। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं लगा सकते, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। तो बेटा वहाँ पे बहुत सारे जियोलॉजिकल बैरियर्स हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं वहाँ पे किसी भी शहर को इस्टेब्लिश करने के लिए। तब गडगिल साहब ने बोला, हैं तो वो हमारे देश के ही नागरिक, क्या उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए? मरने दें उनको, क्या उन पे हम ध्यान नहीं देंगे? तब एक फॉर्मूला बनाया गया, गडगिल फॉर्मूला। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि इंडिया में ऐसे स्टेट्स को आइडेंटिफाई करिए, इंडिया में ऐसे स्टेट्स को आइडेंटिफाई करिए जिसके पास मेजॉरिटी माउंटेनियस इलाका है, मतलब वहाँ पे प्लेन एरियाज है ही नहीं। अगर एक चीज बताओ, अगर माउंटेनियस इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ खेती नहीं कर सकते, इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं कर सकते, तो ये सारी तो प्रॉब्लम आएंगी ही। अगर किसी कंट्री के पास इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर होने की वजह से वहाँ पे इंडियन आर्मी हमेशा रहेगी, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कत आएगी। तो गडगिल फार्मूला में ये बताया गया कि आप इंडिया के ऐसे स्टेट्स को आइडेंटिफाई करिए, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। फिर से, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस, आर्थिक मदद प्रोवाइड करेगी। उन स्टेट्स को बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। क्लियर हो गया? उन स्टेट्स को बोला जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। क्लियर हो गया? तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का क्या रीजन था? उनकी फाइनेंशियली और इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए गवर्नमेंट उसको इकोनॉमिकल पैकेज अलग और लोगों से ज्यादा प्रोवाइड करती है, उनको टैक्सेस में थोड़ा रिलैक्सेशन देती है, तो वो स्टेट्स आते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर। क्लियर हो गया बच्चे सभी को? ठीक। अब एक चीज और, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस 2014 तक चलता रहा। इससे जुड़ा एक मैटर है, कब तक चलता रहा? 2014 तक। अब था क्या, 2014 में कांग्रेस की सरकार थी इंडिया में, और तेलंगाना स्टेट, आंध्र प्रदेश। उस समय यह बात करी गई थी कि हम आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस के अंदर शामिल करेंगे। तो बेटा स्पेशल स्टेटस के अंदर कैसे शामिल किया जाता था? बेटा प्लानिंग कमीशन जब तक थी, तो प्लानिंग कमीशन रिकमेंड करती थी कि इस स्टेट को स्पेशल कैटेगरी में रखना है कि नहीं। हिंदी में आपने सुना होगा विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, विशेष राज्य दे दीजिए, सर पटकते रहते हैं ना। तो बेटा यही विशेष राज्य का दर्जा ही स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कहलाता है। क्लियर हो गया? ये विशेष राज्य का दर्जा, यही चीजें होती हैं। अब देखिए इसका क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या ये करेंटली वर्क कर रहा है, आइए इसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं और देखते हैं। हाँ, पहले वाला जो मैटर था वो मैंने आपको नहीं बताया। मैटर ये था, आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देना था। उसमें बीजेपी गवर्नमेंट अपोजिशन में थी, उसने भी बोला अगर कांग्रेस देती है तो ठीक, अगर नहीं देती है तो हम अगर सेंटर में आएंगे तो आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दे देंगे। ठीक। 2014 का इलेक्शन हुआ, बीजेपी सेंटर गवर्नमेंट में आ गई। अब आंध्र ने कहा अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स, आपने हमको बोला था कि आप हमको स्पेशल स्टेटस दोगे, मतलब विशेष राज्य का दर्जा दोगे। तब अमित शाह ने कहा जरा ठहरो, आजकल मीम्स आई ना, जरा ठहरो। अब जरा ठहरो में क्या हुआ? इन्होंने प्लानिंग कमीशन ही को खत्म कर दिया, नीति आयोग को लेके चले आए। क्या? प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया, नीति आयोग को लेके चले आए और एक नई बॉडी का फॉर्मेशन कर दिया, एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की ये ड्यूटी डिसाइड हो गई कि किसी स्टेटस को किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी देनी है कि नहीं, किसी स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा कि नहीं, ये बात कौन अब डिसाइड करेगा? एनडीसी। अब एक चीज देखो, प्लानिंग कमीशन ने
इस विशेष राज्य का दर्जा देना स्टार्ट किया था 1969 से। एनडीसी का फॉर्मेशन हुआ 2015-16 में। तब एक चीज बताओ, जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट करे होंगे, इनके स्टैंडर्ड कुछ डिफरेंट होंगे। इन्होंने बहुत सारे प्रोविजन चेंज कर दिए विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। जब प्रोविजन चेंज हो गए तो उसमें आंध्र प्रदेश उस लिस्ट में आता नहीं है। अब वहां के जो टीडीएम, तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी, सी चंद्रबाबू नायडू, वो उस समय बीजेपी के कोएलिशन में थे। जब बीजेपी ने बोला कि यार ये एनडीसी से पूछिए, देखिए अगर ये आपके आंध्र को स्पेशल राज्य का दर्जा देता है तो ठीक, नहीं तो देखिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये उनका काम है। तो भैया टीडीपी ने बीजेपी से अपना अलायंस ब्रेक कर लिया, तेलुगु देशम पार्टी अलग हो गई, ये सारा बवाल हुआ था। तो आज आइए हम लोग देखते हैं कि इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्या ये आज भी किसी स्टेट्स को दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। तो क्यों नहीं दिया जा सकता, और जब दिया जाता था तो किस प्रकार की हेल्प वो स्टेट्स को मिलती थी? आइए देखते हैं, बारी बारी से चलते हैं, अपनी स्लाइड महोदय को स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक, देखते हैं स्पेशल कैरेक्टर, इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आइए समझते हैं। देखते हैं, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन इन 1969 इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ये बच्चे आंख बंद करके याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की शुरुआत कब करी गई थी बेटा? करी गई थी फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के अंदर, ठीक। क्यों करी गई थी? बिकॉज सम रीजन्स इन कंट्री वर हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड, ठीक। 1969 में पांचवें वित्त आयोग ने विशेष श्रेणी की स्थिति की अवधारणा पेश की, क्योंकि देश में कुछ क्षेत्रों को ऐतिहासिक रूप से नुकसान पहुंचाया गया था। क्लियर? आगे देखते हैं। इट sought to provide certain disadvantaged states with preferential treatment। बिल्कुल बेटा, ये वही चीज है, गरीबों के लिए मदद कर देना, जिसने खाना नहीं खाया है पहले उसको खाना पूछ लेना, ये एक प्रेफरेंस होती है। तो बेटा ठीक इसी प्रकार का ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट था, ठीक। शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। किसने की थी? फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने। याद रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। दिस फार्मूला वॉज ऑल्सो कॉल्ड गडगिल फार्मूला। गडगिल क्यों थे? क्योंकि बेटा जो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन थी, इसके बेटा प्रेसिडेंट, इसके चेयरपर्सन यही थे, गडगिल साहब। क्लियर हो गया? शुरुआत में जब 1969 में ये बनाया गया तो 3 स्टेट्स, असम, नागालैंड एंड जम्मू एंड कश्मीर वर ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस। असम, नागालैंड एंड जम्मू एंड कश्मीर वॉज ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस क्योंकि इनके बॉर्डर्स थे। क्या थे? बॉर्डर्स थे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स थे, इसलिए इनको क्या दिया गया? विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक। करेंटली देयर आर 11 स्टेट्स अंडर दिस लिस्ट। वर्तमान में कितने हैं? 11। अब इसमें किस ईयर में कौन सा ऐड हुआ, किस ईयर में कौन सा ऐड हुआ, ये जानने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग याद करिए और करंट याद करिए, इतना आपको जानने की जरूरत है। कितने हैं? 11। आगे देखते हैं। व्हाट बेनिफिट्स डू स्टेट्स एंजॉय हैविंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। राज्यों को विशेष श्रेणी की स्थिति का क्या लाभ मिलता है? मतलब समझ गया ना, अगर किसी स्टेट को हमने स्पेशल कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट किस प्रकार का लाभ देगी, किस प्रकार का लॉलीपॉप देगी, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, कंसेशन इन एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। मतलब एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन शुल्क, इनकम टैक्स, आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स, इसमें छूट मिलेगी। मतलब जो लोग यहाँ के उन स्टेट्स के निवासी होंगे उनको छूट होगी। एक बार आप याद करिएगा 2014 के पहले का गूगल पे जाके सर्च करिएगा और इनकम टैक्स की स्लैब खोलिएगा, एक इंडिया के लिए और एक इन स्टेट्स के लिए, तो आप देखोगे इन स्टेट्स का इनकम टैक्स स्लैब और इंडिया के इनकम टैक्स स्लैब में डिफरेंस है, यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया। क्लियर हुआ? चलते हैं आगे। 30% ऑफ सेंट्रल बजट गोज टू दिस स्टेट। मतलब समझे, मान लेते हैं इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, तो उसका बेटा टोटल 30% सीधे इन 11 स्टेट्स के पास जाएगा
और रेस्ट 70% में बाकी हम लोगों के 18 स्टेट्स आएंगे। क्लियर हो गया? तो 30% सीधे जाएगा किनके पास? सेंट्रल बजट का इन लोगों के पास जाएगा। आगे, एडिशनल अमाउंट इज ऑल्सो गिवन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एज स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस। मान लेते हैं वहां पे कोई आपदा आ जाती है, वहां पे कोई बीमारी आ जाती है, तो बेटा वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल पैकेज अनाउंस करके भी वहां पे क्या कर देगा? हेल्प कर देगा, ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सके, उनको मदद करी जा सके। सेंटर बियर्स 90% ऑफ स्टेट एक्सपेंडिचर एंड रेस्ट 10% इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ लोन। मतलब समझे, उन स्टेट्स में अगर कोई हम लोग को ब्रिज बनाना है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ करना है, तो बेटा उसकी 90% कॉस्ट बियर करेगा सेंटर। कौन बियर करेगा? सेंटर। और 10% को एज अ लोन दे दिया जाएगा। 10% को क्या दे दिया जाएगा? एज अ लोन। तो मान लीजिए लगभग 100% ही करेगा। अब एक चीज बताओ, अब आप सोच रहे होगे कि सर फिर उस स्टेट की इनकम क्या आती है? बेटा उस स्टेट की इनकम से वहाँ के लोकल डेवलपमेंट, स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, लोगों को मदद करनी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खोलना है, इन सब में बिजली के खंभे लगाने हैं, रोड बनानी है, इन सब के अंदर ये सारे खर्चे जाते हैं, ताकि लोकल लोगों के ऊपर खर्चा किया जा सके और डेवलपमेंट का काम सेंटर से प्रोवाइड किया जा सके। क्लियर हुआ? चलते हैं आगे। अगला है, हु अकॉर्ड्स स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? विशेष राज्य का दर्जा कौन देता है? बेटा यही मैंने बोला, आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ प्लानिंग कमीशन। बेटा जब 1914-15 में प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया, फिर कौन देने लगा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नीति आयोग के अंडर में इसको देती है। क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन, क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो होता है? बेटा ये क्राइटेरिया याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या क्राइटेरिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हिली टेरेन, पहाड़ी इलाका है तो लो पॉपुलेशन डेंसिटी और साइजेबल अमाउंट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में अगर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, बेटा ट्राइबल वो लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, एक उनका अपना एथनिक कल्चर होता है, वो अपने ही रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, तो गवर्नमेंट उनके लिए स्पेशल स्टेटस दे देती है कि तुम लोग अपने हिसाब से रहो, अपना काम करो। आगे, स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग बॉर्डर्स विद नेबरिंग कंट्रीज, अगर आपके स्टेट नेबरिंग कंट्रीज के साथ बॉर्डर फेस कर रहा है तो आपको ये दिया जा सकता है। अगला, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, अगर आपका स्टेट आर्थिक रूप से पिछड़ा है। और नॉन वेरिएबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, अगर आपके स्टेट के अंदर ज़्यादा इनकम के सोर्स नहीं है तो आपके साथ ऐसा किया जा सकता है। अब आगे क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? हाउ मेनी स्टेट्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी? कितने आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। बेटा इन सब में एक चीज कॉमन है, देख लेना, ये सब बॉर्डर वाली कंट्री हैं, बॉर्डर वाली कंट्री हैं। इन सब के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या हुआ है? दिया गया है। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। करंट स्टेटस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, वर्तमान में इसका क्या स्वरूप है? ठीक, एट प्रेजेंट नो स्टेट्स विल बी अवॉर्डेड दिस। हमने क्या बोला? जब प्लानिंग कमीशन खत्म होकर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आई थी तो विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए उन्होंने कहा दिया कि अब हम किसी को नहीं देंगे। तो सारे स्टेट धरने पे बैठ गए, क्या तुम आए हो तो क्या नया कानून बनाओगे? तो उन्होंने बोला नहीं, हम आपके टैक्स के शेयर में कुछ और इजाफा कर देंगे, बाकी बाप अपने हिसाब से समझिए। इन्होंने क्या बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द स्टेट टैक्स फ्रॉम 32% टू 42% एज अ कंपेंसेशन। तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स की स्लैब को 32% से बढ़ा के 42% तक कर दिया। तो ये सारे वो स्टेट्स थे जिनके पास स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स का प्रावधान था। अब बच्चे हम लोग अगली क्लास में लेके आएंगे किन राज्यों के पास स्पेशल प्रोविजन है, मतलब उनके लिए संविधान में विशेष जिक्र किया गया है। आर्टिकल नंबर 371 से 370J तक ये कौन कौन से, इसको हम लोग लेके आते हैं अगली क्लास में। तो बच्चे उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।